क्या मायावती छोड़ रही हैं बीएसपी पार्टी की कमान? जी हां, 27 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष का होगा चुनाव। मायावती के हाथों में ही रहेगी भाजपा की कमान या नए चेहरे की? अब मायावती करेंगी ताजपोशी। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भाजपा के एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद से मायावती लगातार कर रही हैं बैठकें। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर भाजपा लंबे समय से और लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरती दिखी है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई है। तो वहीं मायावती पिछले 21 साल से भाजपा की सर्वसेवा हुई हैं। भाजपा संस्थापक काशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को अपनी खराब तबियत का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी, जिसके बाद से ही इस पद की जिम्मेदारी मायावती के हाथ में थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही थी और अब हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष चुनाव में उनके नाम का मुहर लगती रही है। ऐसे में अब देखना है कि 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी वो करती हैं। भाजपा संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके चलते ही बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के लिए नाम का अनुमोदन करेंगे। भाजपा में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है, लेकिन अब मायावती से लेकर काशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल पर ये प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार भाजपा के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। काशीराम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से 2003 तक लगातार काशीराम भाजपा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने भाजपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी थी, जिसके बाद मायावती साल 2014 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और पार्टी 29 अगस्त 2014 में मायावती चौथी बार यहाँ अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी। अब भाजपा में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से चुनाना है। तो ऐसे में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में 27 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद से उनकी राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी। इन बातों का मायावती ने खंडन करते हुए कहा था कि वो ना संन्यास ले रही और ना ही राजनीति से दूर बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन बीएसपी और सर्वजन के कामों के लिए समर्पित रहेगा। मायावती की बातों से ही साफ है कि एक बार फिर से वो पार्टी के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जा सकती हैं। इस तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। सूत्रों की माने तो 27 अगस्त की बैठक में भाजपा के अध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है और मायावती के नाम पर ही मुहर लगनी है। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद उनके 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि
मायावती अगर खुद पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं, इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा ये चल रही है कि इस बार भाजपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वो खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए छठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनली मुहर लग जाएगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें आप।